हेलो बच्चों, आप कैसे हैं। आज हम अर्थमेटिक्स मैथ में एक और नया वीडियो लेकर आए हैं और जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और जिसका नाम क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। क्या नाम है? सिंपल इंटरेस्ट। ये चैप्टर का नाम क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट में आप क्या करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे, चुटकियों में क्वेश्चन। देखिए चैप्टर क्या है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो दो पार्ट में कर दिया गया है, एक सिंपल इंटरेस्ट एक पार्ट है, दूसरा पार्ट क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम सब चलेंगे पहले सिंपल इंटरेस्ट के बारे में और सिंपल इंटरेस्ट के बारे में हम जानेंगे। सब लोग को पता है कि एस आई इजकल टू सिंपल इंटरेस्ट इजकल टू क्या होता है, पी गुणे आर गुणे टी अपन 100। पी गुणे आर गुणे टी शुरुआत से 6, 7, 8 यानी शुरुआत से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एस आई बराबर क्या होता है, पी गुणे आर गुणे टी अपन क्या है 100। लेकिन हम उस तरह क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि बहुत अधिकांश 90% लड़कों को फार्मूला याद करने का मन नहीं करता है। अब बिना फार्मूला के ही क्या करना चाहते हैं लड़के कि हम क्या करें, चुटकियों में क्वेश्चन को क्या करें, सॉल्व करें। तो हम देखेंगे फार्मूला को भी देखेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब बिना फार्मूला के भी क्या करेंगे, क्वेश्चन सारे क्वेश्चन को लगाएंगे, पार्ट वाइज वीडियो लेकर आएंगे डेली का डेली। स्टार्ट करने वाला है सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है समझेंगे पहले बात कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है। जैसे मान लीजिए कि आप आजकल क्या होता है, यानी पैसा चलाते हैं लोग, क्या करते हैं, पैसे से पैसे कमाते हैं, किसी को पैसा देते हैं उसके बदले में और भी पैसा लेते हैं। तो इसका मीन्स क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी को पैसा दिए, वो पैसा का उपयोग कर रहा है, तो उपयोग करने के बाद उसको बदले में कुछ और एडवांस क्या करना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है। तो जो पैसा अतिरिक्त देता है उसको बोलते हैं ब्याज। क्या बोलते हैं उसको? ब्याज, इंटरेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंटरेस्ट, और हिंदी में क्या बोलते हैं? ब्याज। जैसे मैंने कुछ पैसे दे दिए, 500 रुपये किसी को दिए, वो 1 महीने के बाद आपको उसका नियम है कि 550 रुपया देना है या 600 रुपया देना है। तो इंटरेस्ट तो क्या हो गया, उसके अतिरिक्त 500 का अतिरिक्त क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया, ब्याज हो गया। तो देखो ध्यान से बात को समझना है, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या है, सिंपल इंटरेस्ट कैसे फाइंड करेंगे हम। और इंटरेस्ट यानी कि ब्याज को और जो मूलधन रहता है, मेन पैसा दिए रहते हैं, उसको दोनों को जोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं मिश्र धन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? मिश्र धन बोलते हैं। तो आप लोग को समझ में आया होगा। हम क्वेश्चन लगाएंगे सिंपल इंटरेस्ट का, और क्वेश्चन कैसे एसएससी है, बैंक है, रेलवे है, अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे आईएसपीसी, सीसेट की परीक्षाएं में पूछी जाती हैं। तो क्वेश्चन कैसे आता है और क्वेश्चन को चुटकियों में क्या करेंगे, हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे विदाउट फार्मूला के। कोई भी चैप्टर हम क्या करेंगे, बिना फार्मूला के ही चलेंगे, बिना फार्मूला का। यानी फार्मूला क्या करते हैं लड़के, फार्मूला से अधिकांश डरते हैं, फार्मूले से ही। यूपी बिहार के जितने लड़के हैं सारे लड़के अधिकांश फार्मूला याद करने से डरते हैं, इसीलिए क्या करेंगे हम विदाउट फार्मूला से क्या करेंगे, हम अर्थमेटिक्स के सारे चैप्टर को हम वीडियो पार्ट वाइज क्या करेंगे, लेकर आने वाले हैं विदाउट फार्मूला। तो देखिए ध्यान से क्वेश्चन क्या दिया है सिंपल इंटरेस्ट पर। 6000 पर 6%, 6000 पर 6%, 6% के रेशियो से बढ़ रहा है। यानी 6000 रुपया किसी को दिया गया है, 6% के रेशियो से बढ़ रहा है। 8 माह का साधारण ब्याज तथा मिश्र धन क्या करना है, ज्ञात करना है। सिंपल इंटरेस्ट की निकालना है और उसके क्या होगा, मिला हुआ टोटल पैसा होगा, टोटल क्या करना है, ब्याज से क्या करना है, मूलधन भी ज्ञात करना है। इसको बोलते हैं मिश्र धन। मिल जाएगा, आपस में मिला देंगे तो मिश्र धन होता है। तो ब्याज को मूलधन को मिलाते हैं तो क्या मिलता है, मिश्र धन। तो हमें ब्याज निकालना है और क्या निकालना है, मिश्र धन। देखिए ब्याज और मिश्र धन चुटकियों में कैसे निकालने जानेंगे। तो अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एसआई बराबर पी गुणे आर गुणे टी अपन क्या था 100। तो दिमाग में एक चीज बैठा लेना है कि नीचे जो फार्मूला में देखो, फार्मूला क्या था, एस आई बराबर पी गुणे आर गुणे टी अपन क्या होता था 100। तो अब आज के बाद दिमाग में रखना है कि अगर किसी मूलधन में अगर 100 है, 600 रुपया है, 6000 है, 10,000 है, 20,000 है, अगर लास्ट में 2 जीरो है, 2 जीरो को दिमाग से पहले से गायब कर देना है, आपस में गुणा कर देना है, आंसर सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। देखिए कैसे, तो ये फार्मूला हमको नहीं लगाना है, दिमाग में इसी फार्मूला से शॉर्टकट बना देना है कि 100 नीचे है तो गारंटी है कि मूलधन के क्या होगा, 2 डिजिट जीरो क्या होगी, गायब है, दिमाग से निकाल दो। देखो ध्यान से, अब 6000 है तो मान चलो कि हमारे पास क्या है, 6000 नहीं है, 2 जीरो को गायब कर दिए तो कितना है, 60 ही है। अब देखो हमारे पास रेशियो के रेट कितना है, तो रेट कितना है, आर क्या है, 6 है। अब 6 से गुणा कर दिए, ये भी गुणा करने की जरूरत नहीं बताएंगे हम।
8 माह समय दे दिया, टाइम हमको कितना दिया 8 माह, तो 8 महीना रहेगा तो वर्ष में चेंज करना है, कभी वर्ष में महीना में है कोई वर्ष में चेंज करना है तो 12 से भाग देना है, अगर दिन है तो 365 से भाग देना है। तो बात को समझिए, 8 माह है, अगर हम 8/12 कर दे रहे हैं तो देखो ध्यान से 8 बटा कितना हो गया 12, 4 से घटा देंगे 4 दूनी 8 चलती है कितना हो जाएगा 12। तो अब देखो ये आंसर मिल गया, 3 से घटाएंगे तो 3 दूनी कितना हो गया 6, और 2 में 2 से गुणा कर देंगे तो देखो 4 गुणे कितना हो गया 60 इक्वल टू कितना हो गया 240। तो हमारे पास ब्याज कितना मिल गया 240, यानी हमारा आंसर ब्याज वाला आंसर मिल गया। तो ब्याज बराबर हो गया 200 कितना हो गया 40 रुपया, और मिश्रधन कितना हो गया, तो सबको पता है कि ब्याज में मूलधन जोड़ देंगे तो मिश्रधन हो जाएगा 240 और 6000 कितना हो जाएगा 6200 कितना हो गया 40 रुपया हो गया। तो ये आंसर मिल गया। अरे 5 सेकंड में मिल जाएगा आंसर यार। देखो ध्यान से, विदाउट क्या करना है, फार्मूला को यूज नहीं करना है। हमने क्या किए हैं, जो मूलधन रहेगा हमको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P गुणे R गुणे T अपन 100, तो 2 जीरो को पहले से दिमाग से गायब कर दो, उसको लेने की क्या जरूरत है। तो हमने 2 जीरो गायब कर दिए, जैसे 2500 है तो 2500 का 2 जीरो गायब कर दिए तो 25 हो गया। अब 5 है, अब देखो ध्यान से 219 और 219 दिन है, इसको चेंज करना है इसमें वर्ष में, तो 365 से क्या करेंगे भाग देंगे। तो दिमाग में बना लो कि 219 को हम 365 में भाग देंगे तो साइड में 1 सेकेंड में क्या करेंगे भाग देंगे, तो 219 को 73 से घटाएंगे हम अगर, तो 3 बार में क्या हो जाएगा कट जाएगा, और नीचे 365 73 पे कितने बार में करता है 5 बार में, 5 से 5 कट गया। अब देखो ये कितना हो गया 25 दूनी कितना, देखो ध्यान से 219 दिन है तो 219 दिन में कितने बार में कटेगा, देखो अब ये क्या करेंगे हम कितना हो जाएगा 25 कितना हो गया 75। तो हमारे पास साधारण ब्याज कितना मिल गया 75 हो गया, हमारे पास साधारण ब्याज कितना हो गया 75। आप लोगों को समझ में आया होगा। दिमाग में एक ही चीज बैठा लेना है कि जो मूलधन है उसमें अगर दिया है लास्ट में 2 डिजिट 5 डिजिट 10 डिजिट जीरो दिया है, जीरो को 2 को छोड़ दो, अगर नहीं जीरो दिया है तब देखो क्या करना है 0.2 स्थान बढ़ा दो, काम हो गया। और क्या करना है, फार्मूला का यूज नहीं करना है, इस फार्मूला का यूज नहीं करना है, क्या कर देना है जीरो हटाकर, जीरो दिया है 2 जीरो हटाकर रेट को गुणा कर दो, टाइम को गुणा कर दो, आंसर चुटकियों में मिल गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। बात समझ में आया होगा। तो ये 2 क्वेश्चन आप लोग को क्या होगा बोर्ड पर हम लिखे हैं सॉल्व किए हैं, समझ में आया होगा। और तीसरा और चौथा क्वेश्चन, एक दो और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिखाई देगा बोर्ड पर, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा 5 सेकेंड बाद। चलिए फिर एक और क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आ चुका है। रुपया 3200 पर 4 अप्रैल 2012 से 16 अप्रैल 2012 तक 5% रेशियो से साधारण ब्याज कितना होगा। सिंपल इंटरेस्ट बताना है, साधारण ब्याज को इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट बताना है। और सिंपल इंटरेस्ट कैसे बताएंगे हम, 3200 रुपया है, 4 अप्रैल से 2012 से 16 जून 2012 तक देना, उसको इंटरेस्ट कितना देगा देखो ध्यान से। अब दिखना है कि हमको 4 अप्रैल टोटल होता है 30 दिन का, हमारे पास कितना टाइम बच गया, देखो टाइम कितना हो गया, देखो टाइम समय हम लिख रहे हैं तो थोड़ा समझा रहे हैं, नहीं तो हम फटाफट कर देते हैं 2-3 सेकंड में। देखो 4 अप्रैल में टोटल 30 दिन तो निकल गया हमारे क्या 4 अप्रैल, तो कितना बच गया यहाँ पर देखो, अगर मान लो कि निकल गया हमारा कितना 30 में से 4 निकल गया तो 26 बच गया। मई होता है सबको पता है 31 का, और जून में कितने दिन गया है 16, तो टोटल मिलाकर 73 हो गया। कितना दिन हो गया 73 दिन। कितने दिन हो गया जी 73 दिन। दिन को वर्ष में चेंज करना है, 365 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, बोले थे कि 365 73 से कटता है 5 बार में, तो 1 बटा क्या हो गया 5 वर्ष हो गया। अब ये तो दिमाग में कर सकते थे, लेकिन अब देखो हमको यहाँ क्वेश्चन उठ रहा है 3200 रुपया। अरे 32 का मतलब 2 जीरो गए, तो 2 जीरो गायब हो गया, तो 32 गुणे कितना हो गया 1/5, रेट कितना है 5 है, 5 से 5 कैंसिल, इक्वल टू कितना हो गया 32 रुपया ब्याज हो गया। यार कुछ है थोड़े सिंपल इंटरेस्ट में, सिंपल इंटरेस्ट हो चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो चाहे लाख का क्वेश्चन लेकर आएंगे, सारा क्वेश्चन अर्थमेटिक्स का क्या हो जाएगा 30-30 सेकंड में धज्जिया उड़ जाएगा।
तो देखो कितना आ गया, 32 रुपया आ गया। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल पर पहली बार होंगे, सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसे हम वीडियो क्या करें यानी लाते रहें, और पूरी अर्थमेटिक्स के सारे चैप्टर का हम पार्ट वाइज वीडियो क्या करेंगे डालेंगे। आप लोग देखिए और कमेंट कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद जय भारत।